बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं दराज पे या फिर हम काम करना चाह रहे हैं उसका प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, और दराज आपसे कितने कमीशंस चार्ज कर रहा है और कितने टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन करना मैं आज आपको सिखाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि दराज के 3 तरह के कमीशंस होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी कमीशंस, जो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। ठीक है, कैटेगरी कमीशंस डिपेंड्स ऑन एवरी कैटेगरी। और ये जो कमीशन होता है ये दराज चार्ज करते हैं आपसे। मैं आपको लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, और दूसरा मैं आपको रेट लिस्ट से निकालना भी बताऊँगी कि कितने कमीशंस किस कैटेगरी पे दराज कितना चार्ज कर रहा है आपसे। ये हर कैटेगरी का अलग से होता है, कि जैसे बैग, मेकअप, ज्वेलरी होगी, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड हो गई, या फिर गारमेंट्स, हर तरह के। ठीक है, हर एक चीज़ पे दराज अलग से चार्ज करते हैं हर कैटेगरी पे। किसी पे 2% भी चार्ज करता है, किसी पे 16% भी करता है, किसी पे अलग अलग, हर एक प्रोडक्ट का अलग से है हर कैटेगरी पे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट तो ये हो गया। जो सेकंड है वो है वैट। ठीक है, वैट बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्सेस को। ठीक है, जो ये हर सूबे पे अलग से ये चार्ज होता है। ठीक है, वैट चार्जेस जो हैं वो सेलर के सूबे के हिसाब से पे करना होते हैं, जिसमें सिंध करता है 13%, पंजाब 16%, बलूचिस्तान और केपी के 15%। ठीक है, अब मैं चूँकि पंजाब से हूँ तो मैं 16% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगी। ठीक है, और ये जो वैट चार्जेस हैं दराज जो हमसे चार्ज करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे कमीशन लेता है कैटेगरी पे, जिस कैटेगरी पे हम काम कर रहे होते हैं। और जो वैट चार्जेस है वो 3 चीज़ों पे होता है। ठीक है, 3 चीज़ों पे करना होता है, 3 पेमेंट्स पे। एक जो फर्स्ट पेमेंट है वो है कमीशन पे, यानी दराज जो हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है, जितने % भी वो कर रहा है कैटेगरी वाइज, तो ये उस पे एक उस पेमेंट का, कमीशन पेमेंट का आपको वैट चार्जेस देने होते हैं। दूसरा है पेमेंट फ़ी। ठीक है, पेमेंट फ़ी वो जो दराज, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2000 की प्रोडक्ट को सेल किया है, तो वो 2000 जब दराज हमें हमारे अकाउंट में भेजेगा हफ्ते के बाद। ठीक है, जब दराज हमें पेमेंट करता है तो उसको बोलते हैं पेमेंट फ़ी। ठीक है, उस पर दराज चार्ज करेगा। और नंबर 3 जो है वो है शिपिंग चार्जेस। ठीक है, शिपिंग चार्जेस कस्टमर ख़ुद पे करता है। बेशक कस्टमर ख़ुद पे करता है शिपिंग चार्जेस, यानी डिलीवरी चार्जेस जिसको बोलते हैं, लेकिन उस पर जो टैक्स लगेगा वो दराज हमसे लेगा 16% के हिसाब से। ठीक हो गया। और एक जो है वो है हैंडलिंग फ़ीस आपकी। नंबर 4 पे जो है वो है हैंडलिंग फ़ीस, जो 5 रुपये पर आइटम के हिसाब से देख लें या 2% के हिसाब से देख लें। वैसे ये कहते 5 रुपये पर आइटम है, लेकिन ये कैलकुलेट जो करते हैं वो 2% के हिसाब से करते हैं। तो मैं आपको इनकी कैलकुलेशन करना बता देती हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर में, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में चलते हैं हम। तो मैं अब ये देखें, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है 2000। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, 2000 है। तो अब इसमें परसेंटेज आपको बता रही हूँ किस तरह निकालनी है। तो ये 2000 है तो इसकी परसेंटेज इस तरह निकलेगी कि ये आप % लगाएं साथ, और ये दराज हमसे कितना ले रहा है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि 2000 की हमने एक ड्रेस क्लॉथ समझ लें, एक सूट हमने लगाया है वुमेन क्लॉथ का। ठीक है, और वुमेन क्लॉथिंग पे अगर देखी जाए तो 16.5 चार्ज कर रहा है दराज। ठीक है, तो हमने 16.5 निकालना है। अब ये क्या कैलकुलेशन आई हमारे पास, 330, यानी कि दराज आप पे 2000 की प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उस पर दराज आपसे 330 रुपये कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब ये तो 330 रुपये हो गए दराज का कमीशन। अब इस पर हमें वैट कितना लग रहा है, ये मैं आपने 330 पे वैट निकालना है। ये देखें, ये 330। अब ये जो दराज आपसे चार्ज करेगा ना यहाँ पे, वैट जो चार्जेस हैं जो आपसे गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, वो 330 पे
1.75 होती है, यानी 16% नहीं, 16% के हिसाब से आप देखें तो वो भी फिर 330 के हिसाब से ही पड़ जाएगा आपको। तो इतना ज़्यादा तो नहीं हम पे कर सकते कि हम 330 दराज ले रहे हैं, 330 हम गवर्नमेंट को चार्ज करें, तो इस तरह नहीं हम कर सकते। तो वो उन्होंने रखा हुआ है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी नहीं जो सॉरी कमीशन होगा उस पर हम आपसे इतना चार्ज करेंगे 1.75 के हिसाब से। अब ये देखें 5.775 पैसा आ रहा है, यानी 5 रुपये 6 रुपये लगा लें, ठीक है। अब ये तो आपने निकाली है दराज के कमीशन पे, दराज का कमीशन पे जो हमसे चार्ज किया जा रहा है ये उसकी आ गई है कैलकुलेशन आपके पास। अब हमने जाना है शिपिंग फ़ीस पे, ठीक है। अब शिपिंग फ़ीस जो होती है उसका हम लगा लेते हैं 109 भी होती है, वो ना सिटी के हिसाब से होती है। अगर आपका सेम सिटी है, यानी हम कराची में रह रहे हैं और ऑर्डर भी कराची से आया है, तो उसकी 100 भी होते हैं, 109 भी होती है, ठीक है। और हम यहाँ पे 109 देख लेते हैं, ठीक है। 109 पे हम निकालते हैं परसेंट इसका कि हमें वैट कितना देना है। तो ये हम पंजाब से हूँ मैं, तो 16 से निकालनी है मैंने। ये क्या आ रही है 17 44 पैसा को छोड़ दें, अब 17 को देख लें आप कि इसमें कितनी आ रही है शिपिंग फ़ीस पे। मेरे पास 17 पॉइंट पड़ रही है मुझे जो वैट है, ठीक हो गया। अब ये शिपिंग पे भी आपने निकाल ली है परसेंटेज। तो अब हमने निकाली है हैंडलिंग फ़ीस, ठीक है। हैंडलिंग फ़ीस जो है वो हैंडलिंग फ़ीस कहा जाता है दराज जो हमारी प्राइस होती है, हमारी जो कीमत होती है जो उसके पास जमा होती रहती है, यानी हमारे ऑर्डर की जो पेमेंट होती है उनके पास जमा होती रहती है, जब वो हमारे अकाउंट में भेजता है उस पर जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है ना, जो बैंक के होते हैं ना, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट अटैच है, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा अटैच है, तो उस पर हमने जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है बैंक फ़ी, उस पे जो टैक्स लगता है ना उसको बोलते हैं हैंडलिंग फ़ीस, जो 2% चार्ज होती है। तो अब 2% के हिसाब से हम इसका निकालते हैं। ये कितना दराज हमें पे करेगा 2000, ठीक है। अब 2000 पे हमने 2% निकालना है, तो ये बन रही है हैंडलिंग फ़ीस 40 रुपीज़। अब ये समझ रहे हैं कि जो 40 रुपीज़ हमने निकाले हैं हैंडलिंग फ़ीस पे 2% के हिसाब से, ये 40 रुपये ये हो गए, और शिपिंग फ़ीस 109 पे हमारी जो 17 रुपये निकली थी वो हो गई, और दराज कमीशन पे यानी कि इन तीन को कैलकुलेट किया जाएगा। 320 दराज कमीशन का जो निकला था 320 कमीशन, और 320 पे जो हमने 1.75 के हिसाब से निकाली है, तो वो आई थिंक 5 पॉइंट निकल रही थी हमारी, तो वो 5 रुपये 6 रुपये लगा लें, ठीक है। 6 रुपये वो हमारा हो गया। अब इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज हमारी इस तरह निकलेगी। इसको हम जमा करेंगे तो वो जो होगा उसको बोलेंगे वैट चार्जेस। कहने को देख लेना, तो अगर वो कहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो हम लेते हैं सूबे के हिसाब से, यानी 16% हो गया, जैसे पंजाब का है, सिंध का हो गया 13% हो गया। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि जो वैट है वो सिर्फ बस हमें इतना ही देना है जितना लिखा हुआ एक चीज़ पे, तो इस तरह भी नहीं होता, इन 3 चीज़ों पे आपको देना होगा, ठीक है। दराज कमीशन पे, शिपिंग फ़ी पे और हैंडलिंग फ़ीस पे। अब ये तो आपको मैंने परसेंटेज निकालने में बता दी है। अब इससे जो सिंपल तरीका है ना वो ये है कि अब हम चलेंगे हमारे क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे चलते हैं हम। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारी कह रही थी कि मैम हमें तरीका बता दें, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जिसके पास लैपटॉप नहीं होता तो वो किस तरह अपने जो स्टोर है लैपटॉप पे किस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रोम पे आके दराज सेलर सेंटर लिखना